ये देखिए कि मिसाइल उठा और वो अपने 6 टारगेट्स पर आया और 3 मिसाइल जामा मस्जिद सुभान अल्लाह पर मारे गए। और उसका इस वक्त जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, उसकी छत फट गई है, उसका नीचे तहखाने का पूरी वो छत फट कर नीचे से तहखाना नजर आ रहा है, गुंबद गिर गया। मौलाना मसूद अजहर जो जैश मोहम्मद के सरबराह कहे जाते हैं, उनका कहना यह है कि जामा मस्जिद सुभान अल्लाह के शहीद गुंबद का कहर बरसेगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने इस हमले के साथ तमाम उसूल और ज़ाब्ते तोड़ दिए हैं और यहां तक कहा कि अब कोई वहां हमसे रहम की उम्मीद न रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अंजज़ वअदह नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात भारत ने हमेशा की तरह एक बुज़दिलाना हमला किया, यानी रात की तारीकी में छुपकर अचानक। पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमले हुए हैं। उनमें आज़ाद कश्मीर में 3 मकामात, मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली और बाग़। फिर मुरीद के लाहौर के नज़दीक जमात-उद-दावा का मरकज़ और अहमदपुर शर्क़िया और बहावलपुर। और मुमकिन है कि ये दोनों एक ही हों, क्योंकि वो जामा मस्जिद सुभान अल्लाह जिसे जैश मोहम्मद का मरकज़ कहा जाता है, वो इन दोनों के संगम पर वाक़ है। वहाँ अहमदपुर शर्क़िया की हुदूद ख़त्म होकर बहावलपुर की शुरू हो रही होती हैं, बहावलपुर की ख़त्म होकर अहमदपुर शर्क़िया की हुदूद शुरू हो रही होती हैं। अब तक तकरीबन 24 से 25 मासूम अफराद की शहादत की ख़बरें हैं, 46 के करीब शहरी ज़ख्मी हैं और पूरे मुल्क में यकजहती पाई जाती है। तमाम तंजीमें, सियासी हों या मजहबी, तमाम शोबाहाए ज़िंदगी वो पाक फ़ौज की पुश्त पर खड़े हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 राफेल तैयारे, जो इंतहाई जदीद और महंगे तरीन तैयारे माने जाते हैं और फ्रांस से हासिल किए हैं, बड़ी भारी कीमत पर भारत ने 3 वो पाकिस्तानी फ़ौज ने मार गिराए हैं। और ये भी शुनीद है कि वो इंडियन हुदूद में घुसकर मारे हैं। और इसके साथ साथ 3 ड्रोन तैयारे इंडिया के मार गिराए गए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान घमसान का रन पड़ा है और 6 महार यूनिट बटालियन का हेडक्वार्टर पूरा का पूरा जलाकर खाक कर दिया गया है। राजौरी सेक्टर में कहा जा रहा है कि भारत ने सफ़ेद परचम बुलंद कर दिए और यह कहा जा रहा है कि उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। यहां तक खबरें हैं कि भारत अरब दुनिया बतौर ख़ास मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरानों से रब्ता कर रहा है और वो कह रहा है कि पाकिस्तान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और हमें पाकिस्तान की मज़ीद कार्रवाई से बचाएं। इसका मतलब है कि पहले वाहले में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने हिंदुस्तान के औसान ख़ता कर दिए हैं और हिंदुस्तान ये चाहता है कि उसे दोबारा मौका मिले और वो संभले। ये सब कुछ किस तनाजुर में है? पहलगाम वाक़या, जो भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें 26 के करीब लोग मारे गए, उसमें एक मुसलमान भी शहीद हुआ और अक्सरियत सयाहों की थी। रिवायती अंदाज में भारत ने हमेशा की तरह वो इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर मढ़ दिया और पाकिस्तान ने उसका मुकम्मल इनकार कर दिया। भारत से कहा गया कि सबूत दे, कोई सबूत नहीं दिए गए। और वहाँ से जो शवाहिद इकट्ठे हुए और ऐनी शाहिदीन ने जो गवाहियाँ दी, उनको मद्देनज़र रखते हुए दुनिया भर के तमाम मुबस्सिरीन, तज्जिया निगार, अस्करी माहिरीन, सबका ये कहना था कि ये 100% फॉल्स ऑपरेशन है, ये ख़ुद भारत ने अंदर से किया। भारत ने उस वजह से अपने नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट VS शर्मा को भी बरतरफ किया और उसकी जगह प्रांक शर्मा को लाकर लगाया गया कि तुम सिक्योरिटी में नाकाम रहे हो। और उससे कहा गया था कि जवाबी कार्रवाई की तैयारी करें, तो उसने ये कहा था कि जवाबी कार्रवाई मैं कहाँ करूं, यह हमला अंदर से हुआ है, बाहर से नहीं हुआ, बॉर्डर पार से नहीं हुआ। इस सारी सूरत हाल के बावजूद और इंडिया के अंदर इस हमले के लिए यकजहती भी नहीं पाई जा रही थी। सारे कह रहे थे कि जो अपने आप को चौकीदार चौकीदार कहता है, वो कैसा चौकीदार है कि लोग बॉर्डर पार से आ गए, पहले उसके चौकीदारे पर सवाल है। और ऐनी शाहिदीन भी बता रहे थे और शवाहिद भी बता रहे थे कि ये जो वाक़या है ये अंदर से पेश आया है। अजीब व गरीब किस्म की टेलीफोनिक कॉल्स भी लीक हुई, वल्लाहु आलम वो सच थी या झूठ थी, लेकिन जब जंग होती है तो फिर हर तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। दूसरी तरफ जैश मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर साहब बहुत मशहूर ज़माना शख्सियत हैं। बाबरी मस्जिद के साने के बाद वो ख़ुद हिंदुस्तान दाखिल हुए और हिंदुस्तान में कई कार्रवाइयाँ की और उसके बाद वो गिरफ़्तार हुए
और हिंदुस्तान ने उन्हें गिरफ्तार किया कि पाकिस्तानी कुछ लोगों पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है, ये जैश मोहम्मद पर, और इंडिया ने कहा कि उसमें दाऊद इब्राहिम या छोटा राजन का भी हाथ था। इन सब ने मिलकर इंडिया का एक तैयारा अगवा किया जिसे लाकर कंधार उतार दिया गया तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में। और फिर इंडिया से मुज़ाकरात शुरू हुए और आखिरकार इंडिया को घुटने टेकने पड़े। मौलाना मसूद अज़हर और कई कैदियों को रिहा करना पड़ा और उनका वज़ीर ख़ारजा खुद लेकर मौलाना मसूद अज़हर को वो पहुंचा और वहां से फिर वो पाकिस्तान, और चंद घंटों बाद वो कराची में नाज़िमाबाद के एक दीनी इदारे में मौजूद थे जहां हज़ारों का ठाठे मारता हुआ समंदर उनका मुंतज़िर था। यही मौलाना मसूद अज़हर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जामा मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर के संगम पर वाक़े वो जैश मोहम्मद का मरकज़ है जिस पर इंडिया ने हमला किया। ये अजीब बात है कि इंडिया पहला हमला करता है, 2025 में जंग छेड़ता है, तो उसके लिए जो अहदाफ वो तय करता है वो अहदाफ कौन से हैं? वो उसमें जैश मोहम्मद का मरकज़ लेता है। वो आज़ाद कश्मीर में जहाँ जहाँ उसने मुजफ्फराबाद में, बाग में, कोटली में जहाँ जहाँ कार्रवाइयाँ की, उन सब जगहों को जैश मोहम्मद का मरकज़ करार दिया जाता है। और अहमदपुर और बहावलपुर दो जगह, वो दोनों जगह भी मौलाना मसूद अज़हर का मरकज़ करार दी जाती है। मुरीद के में हाफिज़ सईद साहब का मरकज़ है जो जमातुद दावा या लश्कर तैयबा का मरकज़ है। मौलाना मसूद अज़हर साहब पर भी पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पाबंदियाँ आयद हैं और वो एक अरसे से रूपोश हैं। इसी तरह हाफिज़ सईद साहब 10 साल से ज़्यादा की नज़रबंदी में। इन सारी बातों के बावजूद यहाँ पर हमला होता है और पाकिस्तान ने इसे अपनी सालमियत पर हमला करार दिया। यह हमला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी फौजी हेडक्वार्टर पर हमला हो या DHA पर हमला हो या किसी वजीर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी पाकिस्तानी कौम एक पेज पर है, एक जगह खड़ी है। पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। पाकिस्तान की सरजमीन के 1 इंच पर भी हमला हुआ और पाकिस्तान के किसी एक शहरी की भी शहादत हुई तो पाकिस्तान ने उसे खुद पर हमला समझा और इसका भरपूर जवाब दिया है। और गैर जानिबदार तबसरे ये बता रहे हैं कि इस पहली कार्रवाई में भारत को बहुत हजीमत उठाना पड़ी है, बहुत खिफ़त का सामना करना पड़ा है। उसके दुनिया के जदीद तरीन, महंगे तरीन 3 राफेल तैयारे वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फ़ज़ा में मार गिराए हैं और 3 ड्रोन मार गिराए हैं। उनकी एक चेक पोस्ट तबाह कर दी है, एक पूरी 6 महार बटालियन का पूरा हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है जिसकी तस्वीर आ गई हैं, वीडियोस आ गई हैं। वहाँ आग आग और सिर्फ आग है। और राजौरी सेक्टर की ये वाली बात जिसे पाकिस्तान के मौक़र तरीन रोज़नामा जंग ने शाया किया है और रोज़नामा जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स में इस वक्त ये सर फहरिस्त खबर है कि इंडिया ने सफ़ेद झंडे बुलंद करके शिकस्त तस्लीम कर ली। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। जिस तरह की मोदी हुकूमत है, जैसी उनकी धमकियाँ हैं, जो कुछ उनकी बातें थी, तो चंद घंटों के अंदर अंदर उन्होंने उठाकर सफ़ेद झंडे बुलंद कर दिए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने पहले वाहले में फतह और बरतरी हासिल की है। लेकिन यहीं पर एक सवाल बहरहाल बनता है। वो सवाल यह है कि जब ये बात मालूम थी कि जंग का ख़तरा है, जब इंडिया जंग की धमकी दे रहा था, जब रेड अलर्ट था, इन सब बातों के बावजूद ये मिसाइल अंदर घुसे कैसे? क्या पाकिस्तान के पास वो सिस्टम मौजूद नहीं है कि वो फ़ज़ा ही में इन मिसाइलों को रोक लेता? पाकिस्तानी हुदूद को जैसे ही कोई तैयारा क्रॉस करता है तो उसका पता लग जाता है, यहाँ से जहाज़ उड़ते हैं और उसे मार गिराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कई दफ़ा हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि मिसाइल उठा और वो अपने 6 टारगेट्स पर आया और 3 मिसाइल जामा मस्जिद सुभान अल्लाह पर मारे गए और उसका इस वक्त जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, उसकी छत फट गई है, उसका नीचे तहखाने का पूरी वो छत फट कर नीचे से तहखाना नज़र आ रहा है, गुंबद गिर गया। मौलाना मसूद अज़हर जो जैश मोहम्मद के सरबराह कहे जाते हैं, उनका कहना यह है कि जामा मस्जिद सुभान अल्लाह के शहीद गुंबद का कहर बरसेगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने इस हमले के साथ तमाम उसूल और ज़ाब्ते तोड़ दिए हैं और यहाँ तक कहा कि अब कोई वहाँ हमसे रहम की उम्मीद न रखे। उन्होंने कहा वहाँ कोई रहम की उम्मीद न रखे, जामा मस्जिद सुभान अल्लाह के शहीद गुंबदों का कहर बरसेगा। शुनीद ये है और कहा यह जा रहा है। और मौलाना मसूद अज़हर का एक पैगाम भी सामने आया। वो पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर एक मकतूब खादिम के नाम से एक ख़त शाया करते हैं। आज BBC उर्दू ने भी पाकिस्तान में उस ख़त का एक हिस्सा शाया किया जिसमें उन्होंने कहा है कि मौलाना मसूद अज़हर के ख़ानदान के करीबी 10 अफराद की शहादत की इत्तला और 4 करीबी उनके साथी इस हमले में मारे गए हैं। मौलाना मसूद अज़हर का आज का मकतूब भी ये बताता है कि 14 अफराद वहाँ मरकज़ सुभान अल्लाह में शहीद हुए हैं और इसके अलावा शुनीद है कि 30 से 35 अफराद ज़ख्मी हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। और मौलाना मसूद अज़हर साहब का ये मकतूब हमने भी देखा
और साद नशरियात की टीम ने भी देखा, जिसमें यह बात मौजूद है कि अब वहाँ कोई रहम की उम्मीद न रखे, जामा मस्जिद सुभान अल्लाह के शहीद गुंबदों का कहर बरसेगा। इससे यह मालूम होता है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर थी वो या तो लश्कर जैश मोहम्मद, जो एक तंजीम कही जाती है जिसके सरबराह कहा जाता है कि मौलाना मसूद अज़हर है, उनसे थी, या फिर वो हाफिज़ सईद साहब की जो तंजीम है लश्कर तैयबा या जमात उद दावा, उससे थी। चुनाचा उसने ताक ताक कर इनको निशाना बनाया। कहा जाता है कि इंडियन कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो मुसलसल कार्रवाइयाँ चल रही थी, उन कार्रवाइयों में इंडिया ये समझता है कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद मुलव्वस हैं और ये हमारे फौजियों के साथ वहाँ लड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3-4 महीने से कश्मीर का महाज इंतहाई गर्म रहा और वहाँ भारतीय फ़ौज को बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ा। हत्ता कि फिर इन्होंने कई लोगों पर ये इल्ज़ाम आयद करते हुए कि वो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस है, उनके घरों को गिरा दिया। फिर भारत से आवाज़ें उठना शुरू हुई कि इनके घरों को मत गिराओ, बल्कि वो घर हमें दे दो और हमें ले जाकर वहाँ पर बसा दो। हालांकि इससे पहले हज़ारों हिंदू पंडितों को बसाया गया और वो वापस भाग गए। ये गर्मागर सूरत हाल इस वक्त चल रही है। साद नशरियात इंशाअल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा इससे मुत्तला रखेगा।